तो प्रॉब्लम में बोल रखा है टू कंसेंट्रिक एलिप्स बी सच दैट द फोकाई ऑफ वन बी ऑन द अदर एंड इफ ई एंड ई डैश आर देयर इसेंट्रिसिटीज। सो अपन को प्रूफ करना है कि एंगल बिटवीन द एक्सिस इतना होगा। तो ये मैं यहाँ पर एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट बनाता हूँ। ये मेरा एक एलिप्स है जिसकी एक्सिस में यहाँ पर एक्स एक्सिस अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। और इसकी जो ये मेजर एक्सिस है, ये मैं अज्यूम कर लेता हूँ 2a के इक्वल है। अब इसका जो सेंटर है वो सी है और यहाँ पर इसकी दो फोकाई है ये। अब बोल रखा है प्रॉब्लम में दो कंसेंट्रिक इलिप्स है, यानी दूसरे इलिप्स का भी सेंटर सी है एंड बी सच दैट द फोकाई ऑफ वन बी ऑन दी अदर। और जो ये इसकी फोकाई है वो दूसरे इलिप्स पे लाई कर रही है। तो मैं कुछ इस तरीके से इलिप्स बना देता हूँ ताकि सेंटर सेम आए और वो इन दोनों फोकाई से भी पास करे। और यहाँ पर एंगल बिटवीन देयर एक्सिस अपन को निकालना है यहाँ पर। सो इसकी एक्सिस तो ये मान ली एंड इसकी जो एक्सिस होगी वो इस तरीके से है और ये एंगल है वो थीटा, जो अपन को थीटा निकालना है। इस तरीके से अपन सिचुएशन को अज्यूम कर सकते हैं। और इसकी फोकाई यहाँ पर इस इलिप्स पे लाई करेगी, फर्स्ट वाले इलिप्स पर। अगर मैं इसको ये बोल दूं एच एंड एच डैश बोल दिया मैंने इसकी फोकाई को। अब यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये जो एस एंड अपना एस डैश है वो इस सेकंड इलिप्स पे लाई कर रहा है और जो अपना एच एंड एच डैश वो फर्स्ट इलिप्स पे लाई कर रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर फर्स्ट के रेस्पेक्ट में देखूं तो यहाँ पर अगर मैं एच डैश एच प्लस एस एच निकालू तो उसका सम 2a के इक्वल होगा। इसकी मेजर एक्सिस मैंने 2a मानी है एंड वैसे ही एच डैश फर्स्ट वाले लिस्ट पे लाई कर रहा है तो दोनों फोकाई से जो डिस्टेंस होती है उसका जो सम होता है वो यहाँ पे 2a के इक्वल होता है, जो कि मेजर एक्सिस है। तो ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। और अब अगर अपन इन दोनों को ऐड कर दें तो कितना आ रहा है अपने पास। तो ये अपन ने इसके रेस्पेक्ट में लिखा एंड ये एस एच डैश आएगा यहाँ पर, एच डैश के रेस्पेक्ट में लिखा है अपन ने। अब मैं इस एस डैश के रेस्पेक्ट में देखूं तो ये सेकंड लिस्ट पे लाई कर रहा है और एच एंड एच डैश ये जो दोनों है वो सेकंड लिस्ट पे फोकाई है। तो मैं लिख सकता हूँ कि एस डैश एच डैश प्लस एस डैश एच का जो समय यहाँ पर 2a डैश बोल देता हूँ। इसकी जो मेजर एक्सिस है उसको मैं 2a डैश बोल देता हूँ, पता नहीं मेरे को अभी क्या है। एंड ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ एस एच प्लस एस एच डैश, ये भी 2a डैश के इक्वल होगा। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में भी मैंने लिख दिया और इसको मैं इक्वेशन थर्ड बोल देता हूँ, इसको फोर्थ बोल देता हूँ। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो एस डैश एच प्लस एस एच प्लस एस डैश एच डैश प्लस एस एच डैश, ये यहाँ पर 4a के इक्वल आ रहा है। एंड वैसे ही इन दोनों को ऐड कर दूं तो एस डैश एच डैश प्लस एस डैश एच प्लस एस एच एंड एस एच डैश, यहाँ पर ये 4a डैश के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से तुम देख सकते हो a इक्वल टू ए डैश आ रहा है अपना, यानी ये चीज है यहाँ पर। तो यहाँ पर तुम ये भी देख सकते हो कि जो C है वो क्या है, मिड पॉइंट है S एंड S डैश का। एंड जो C है वो मिड पॉइंट है H एंड H डैश का। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि ये जो H H डैश एंड S डैश S ये इस तरीके से ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है C के ऊपर। तो यहाँ पर देखोगे तो एक पैरेललोग्राम बन रहा है यहाँ पर, अगर तुम ध्यान से देखोगे ये यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बनेगा। तो अब अगर अपन देखें तो जो सी एस है, ये जो सी एस डिस्टेंस है इतनी, ये अपन को पता है कि सेंटर एंड फोकाई के बीच की डिस्टेंस ए ई होती है। एंड वैसे ही सी एच डैश भी निकाल सकते हैं अपन, क्योंकि अभी अपन ने इसकी मेजर एक्सिस की लेंथ निकाली और इसकी सेंट्रिसिटी तो ई डैश ही दे रखी है। तो यहाँ पे मैं इसको ए डैश ई डैश बोल देता हूँ और ए डैश यहाँ पर किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो ये ए ई डैश हो जाएगा। इस तरीके से हो गया अब अपने पास। तो अब यहाँ से मैं क्या करना चाहता हूँ, थीटा निकालना चाहता हूँ, एंगल बिटवीन देयर एक्सिस। तो यहाँ से अगर मैं एस एच का होल स्क्वायर निकालूं तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो एस एच का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर मैं ये फिगर वापस बनाऊं
तो एस ये मेरा सी एच हो गया, ये मेरा सी एस हो गया, एस एच ये हो जाएगा, और थीटा ये मेरा एंगल बिटवीन देयर एक्सिस था। ये इसकी एक्सिस है, ये इसकी एक्सिस है, तो मैं यहाँ पे कोसाइन रूल लगा सकता हूँ। तो ये ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई डैश स्क्वायर माइनस 2 ए डैश कॉस थीटा इस तरीके से आ जाएगा। एंड वैसे ही यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। तो अगेन मैं यहाँ पर अब लगा रहा हूँ एस एच डैश का होल स्क्वायर में, यानी एस एंड एच डैश के होल स्क्वायर। यहाँ पे कोसाइन रूल लगाऊं तो सी एस तो मेरे को पता ही है, ए का होल स्क्वायर। ये जो सी एच डैश है, अगर तुम देखोगे तो सी एच डैश यहाँ पर सी एच के इक्वल होगा, क्योंकि मिड पॉइंट है यहाँ पर। चेक कर सकते हो तुम मिड पॉइंट यहाँ पर इलिप्स में होता ही है। एक्सिस दोनों जो फोकाई होती है वो इक्वल डिस्टेंस पे होती है यहाँ पर। एंड ये भी ए ई डैश के इक्वल ही आ जाएगा, ये भी ए ई डैश के इक्वल ही आ जाएगा, -2 टाइम्स ए ई डैश एंड कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इस तरीके से हो जाएगा ये। अब अपन को ये भी पता है कि जो एस एच प्लस एस एच डैश है वो 2a के इक्वल होगा, 2a डैश के इक्वल होता है, लेकिन वो एक्चुअली में अभी अपन ने देखा कि a डैश a के इक्वल होता है, इसलिए मैंने 2a के इक्वल लिख दिया। यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में दोनों h एंड h डैश फोकाई से जो सम है वो मैंने यहाँ पे ये 2a के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ। तो 4a स्क्वायर क्या हो जाएगा, एस एच स्क्वायर प्लस एस एच डैश स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एस एच मल्टीप्लाई बाय एस एच डैश। तो 4 टाइम्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अभी अपन ने एस एच का होल स्क्वायर निकाला था, तो एस एच के होल स्क्वायर को मैं यहाँ पे ये जो मैंने निकाला था इससे लिख सकता हूँ। तो कितना हो जाएगा ये, ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई डैश स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए स्क्वायर ई डैश कॉस थीटा। एंड ये हो जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई डैश स्क्वायर। और सॉरी यहाँ पे माइनस का साइन आएगा ना, ये माइनस का आएगा। एंड यहाँ पर माइनस का 2a स्क्वायर ई डैश कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा होता है, जो कि माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर। अगर तुम चेक करोगे तो ये कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर तुम चेक करोगे तो मुझे एस एच मल्टीप्लाई बाय एस एच डैश निकालना है। सो वो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखोगे तो ये ए स्क्वायर एंड को कॉमन ले लिया, तो ये ई स्क्वायर प्लस ई डैश का होल स्क्वायर आ रहा है, ई डैश का होल स्क्वायर एंड -2a स्क्वायर ई डैश एंड कॉस ऑफ थीटा इस तरीके से आ रहा है ये। और वैसे ही इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस ई डैश स्क्वायर माइनस, एंड ये प्लस हो जाएगा क्योंकि कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा होता है दिस। और इन दो अब ये a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म का बन रहा है, अगर तुम चेक करोगे तो मैं इसको ध्यान से देखना इस तरीके से लिख सकता हूँ, +2 टाइम्स यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ई डैश स्क्वायर ये इसका होल स्क्वायर तरीके से, एंड माइनस का 4a स्क्वायर ई डैश स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर इस तरीके से आ जाएगा ये। सो अब अगर अपन चेक करें तो ए स्क्वायर को सब जगह से हटा देते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पे 4 रह जाएगा, यहाँ पे ई स्क्वायर रह जाएगा, ई डैश स्क्वायर ये सब जगह से मैं कैंसिल कर रहा हूँ, प्लस ई स्क्वायर प्लस ई डैश स्क्वायर। यहाँ पे यहाँ से भी पूरे में से अगर अपन चेक करें तो ये एक्चुअली में 4 ए की पावर 4 आएगा यहाँ पर, क्योंकि ए स्क्वायर इधर से भी आएगा एंड ए स्क्वायर इधर से भी आएगा, तो मल्टीप्लाई होके ये एक्चुअली में अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी एंड अंडर रूट ऑफ ए माइनस बी है, तो इसको अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता है। तो ये यहाँ पर a की पावर 4 आएगा, और इधर से भी स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर a की पावर 4 आएगा, जो कि बाहर आकर कैंसिल हो जाएगा सबके साथ। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये ए स्क्वायर प्लस ई डैश स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड -4 ए स्क्वायर ई डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इस तरीके से अपने पास बचा। तो अब अगर अपन देखें तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, ये यहाँ पे 2 रह जाएगा, 2 टाइम्स आ रहा है तो 1 टाइम्स ही रह जाएगा, यहाँ पे भी ये 1 टाइम्स ही रह जाएगा, ये 2 भी कैंसिल कर दिया। एंड ई स्क्वायर को एंड ई डैश के होल स्क्वायर को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूँ,
और दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर प्लस ई डैश स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 ई स्क्वायर ई डैश स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। इस तरीके से आ गया है यहाँ पर ये अपने पास। तो इस तरीके से आने के बाद अब अपन क्या कर सकते हैं, इस स्क्वायर को ओपन करते हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 प्लस ई डैश स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ई स्क्वायर प्लस ई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस ई डैश स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 ई स्क्वायर ई डैश स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। सो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो, एंड 4 से 4 भी कैंसिल हो गया तो ये 1 माइनस ई स्क्वायर ई डैश स्क्वायर बचा, एंड ये यहाँ पर किसके इक्वल आ गया, अगर अपन चेक करेंगे तो माइनस ऑफ ई स्क्वायर ई डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के इसके इक्वल आ गया। सो यहाँ से अगर अपन चेक करें तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पर, ई स्क्वायर प्लस ई डैश स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर ई डैश स्क्वायर इस तरीके से आ रहा है। सो अब यहाँ पर अपन ने यहाँ पे ये जो एंगल है वो यहाँ पर एक्यूट लिया है, यहाँ पर चेक कर सकते हो एक्यूट लिया है। तो अपन क्या कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से लिख सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेके अंडर रूट ऑफ ई स्क्वायर प्लस ई डैश स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर ई डैश स्क्वायर। सो ओ सॉरी, यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये ई डैश आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे देख सकते हैं इस चीज को। तो जो थीटा है वो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो कॉस इनवर्स ऑफ दिस हो जाएगा। और ये अपन को प्रूफ करना था। तो इस तरीके से जो अपन को प्रूफ करना था यहाँ पर वो अपन यहाँ पे कर सकते हैं। तो तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।